राम राम जी सभी भक्तजनों को। तो आज है रामचरितमानस कथा का हमारा 37वां दिन। तो चलते हैं कथा की ओर। चंवर मृगचर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियाँ, रतन तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्य अभिषेक के योग्य होती है, सबको मांगने की उन्होंने आज्ञा दी। मुनि ने वेदों में कहा, सब विधान बताकर कहा कि नगर में बहुत से चंदोवे सजाओ और फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजा दो। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी, उसने वह काम इतने शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनके मामा के घर गए बहुत दिन हो गए। अर्थात भरत जी को अपने मामा जी के घर गए बहुत दिन हो गए। बहुत ही अवश्य आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। मतलब कि ऐसे अच्छे अच्छे शकुन आ रहे हैं, शकुन तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो अभी भरत भैया अपने मामा के घर से यहाँ वापस आ जाएंगे। उन्हें शकुनों पर आधारित विश्वास है। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है? शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। मतलब कि सभी विचार कर रहे हैं कि भाई जितने भी अच्छे अच्छे जो ये शकुन आए हैं, शकुन मतलब कि शगुन, शगुन कहते हैं ना कि अच्छा शगुन है, अच्छा बुरा शगुन, अच्छा शगुन है। तो वे अच्छे शगुन हैं जो आए हैं, उन्हीं पर उन्होंने विश्वास बनाया है और आधार भी बनाया है। और शगुन पर ही आधारित होकर उन्होंने ये सब बातें कही हैं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। मतलब कि खुश हो गए सब। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। मतलब कि उन्हें काफ़ी आनंद आ रहा है। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मणियों मतलब रत्नों के मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिया। उन्होंने ग्राम देवियों और देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा। अर्थात
कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही आशीर्वाद दीजिए। कोयल की सी मीठी वाणी, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्र वाली स्त्रियां मंगलगान करने लगी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। आदरपूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में ले आए और षोडशोपचार से पूजा करके, षोडशोपचार मतलब कि जो 16 प्रकार की पूजाएं होती है, जैसे कि फूल अर्पित करना, फल अर्पित करना, धूप दीप स्नान वगैरह, ये जितनी भी होती हैं ये सेवाएं, इन्हें षोडशोपचार पूजा बोलते हैं। तो षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेज दे। ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम से सने हुए, मतलब कि जो श्री रामचंद्र जी ने इतने प्रेम पूर्वक ये वचन बोले हैं, इन वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, अर्थात सफल कर दे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए और श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए हैं। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है और सब भाइयों को छोड़कर राज्य अभिषेक एक बड़े का ही, अर्थात मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आ गए और रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन तो हो ही नहीं सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवे और राज्य अभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें।
बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने बजे है, अर्थात उस शुभ मुहूर्त का क्या समय है, जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे, जब सीता माता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, अर्थात मनोकामना पूरी होगी। इधर तो यह सब कह ही रहे हैं कि सब कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते और चोरों को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है। अब देखना सरस्वती मैया रानी क्या चाल चलती है, आगे देखते हैं। तो देवताओं के द्वारा विनती की गई है माँ सरस्वती जी से और सरस्वती माँ खड़ी खड़ी पछता रही है, क्योंकि सभी देवता निश्चिंत नहीं हैं बल्कि चिंतित हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। तो देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी मैया खड़ी खड़ी पछता रही हैं और कह रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। क्योंकि वो जो कुबुद्धि आई थी जो दिमाग में, वो सरस्वती मैया ही तो बुद्धि देती हैं, तो उसी के लिए माँ सरस्वती पछता रही हैं। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे माँ सरस्वती जी से कि हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मंथरा ने कैकेयी मैया को सिखा दिया था और उनके दिमाग में उल्टी सीधी बातें, जहरीली बातें जो भरी थी वे बुद्धि के कारण ही तो थी, और बुद्धि माँ सरस्वती थी। तो उसी गलत कार्य के लिए माँ सरस्वती पछता रही हैं और देवता माँ सरस्वती को समझा रहे हैं कि आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। तो श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख और दुख का भागी होता है, अतः देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह मतलब मेरी कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आ गई, मानो दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। क्योंकि वो ग्रह दशा ही तो थी, वो दुख देने वाली ही तो बात थी जो मंथरा ने कैकेयी के हृदय में भरी थी। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। इसका मतलब ये सारा कार्य मंथरा ने नहीं, सरस्वती ने किया, क्योंकि सरस्वती मैया ने ही मंथरा की बुद्धि को फेरा।
मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है। ये बात इस रामचरितमानस में साफ साफ लिखी है। दोहा है, नामू मंथरा मंदमती चेरी कैकई केरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। यानी कि मंथरा नाम की जो कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। आगे चलते हैं। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है, ये सब क्या है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है, इसको किस तरह से उजाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है। मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ठरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी, तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है क्या, या अर्थात कुछ दंड दिया है क्या। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुंकार कर छोड़ रही हो। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं। श्री रामचंद्र जी, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई और वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा, अर्थात हमें कोई दंड क्यों देगा, और मैं किसका बल पाकर गाल करूँगी, अर्थात बढ़ बढ़ कर बोलूँगी, किसके दम पर बोलूँगी। यही मतलब है इस लाइन का, इस पंक्ति का, कि मैं किसके दम पर बढ़ बढ़ कर बोलूँगी। रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अर्थात अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेते, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। सभी भक्तजनों को जय श्री राम, और वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए ताकि और भी सभी भी भक्तजन श्री रामचरितमानस सुन सके, पुण्य प्राप्त कर सके। जय श्री राम।